हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे व्हाट इज़ नर्स, डेफिनेशन ऑफ नर्स, हेल्थ का डेफिनेशन, इलनेस का डेफिनेशन, डिजीज़ का डेफिनेशन। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे देखेंगे आज का टॉपिक है मेनली हमारा इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या होता है? तो इथिक्स का मतलब होता है, सीधा सा शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है ना। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन मतलब क्या होता है? आप कहीं भी काम करते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसी का नाम हम लोग देते हैं कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। तो देखिए हमारा पहला नर्सेज एंड पीपल। तो यहाँ पे पीपल का हम लोग बात करेंगे तो पीपल का मतलब यहाँ पे हो जाता है पेशेंट। ओके, तो इसका पहला देखिए एथिक्स क्या होता है, तो नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग सर्विसेज मतलब क्या होता है कि जो भी नर्सेज होती हैं जो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, रिस्पेक्ट बिलीव्स एंड वैल्यूज, है ना। तो जो भी पेशेंट का बिलीव होता है, मतलब मान्यता होती है, वैल्यू होती है, उसका हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, अन्यथा वो क्या हो जाते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा देखिए नर्सेज एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पेशेंट को जो भी केयर दे रहे होते हैं तो वो कैसा देना होता है ना। तो यहाँ पे पहला हमारा एथिक्स क्या होता है, बोलता है तो मेंटेन नर्सिंग केयर। मेंटेन नर्सिंग केयर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, है ना, वो कैसी होनी चाहिए। एक तो पिछले एथिक्स में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि वो क्या होना चाहिए था, प्रायोरिटी बेस प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी केयर हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग को पेशेंट को प्रोवाइड केयर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सुबह में कर लिया तो फिर शाम में छोड़ दिए, और शाम में किए तो सुबह का छोड़ दिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग केयर करेंगे मतलब पेशेंट का, उसको हमें कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पॉर्टेंट एथिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, राइज प्रोफेशनल डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब ही क्या होता है, डिग्निटी का मतलब मर्यादा होता है ना। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग पेशेंट का कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये काम को कर दूं तो मुझे पैसे मिलेंगे इसके बदले। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होती है, हम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट को भरपूर मात्रा में केयर करते हैं, चाहे वो पेशेंट कैसा भी हो, कोई सा भी हो, हम लोग उसे एज ए प्रोफेशन हम उसे केयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर डिग्निटी नर्सेज जो होती हैं वो डिग्निटी को मेंटेन करती हैं तो क्या करती हैं, प्रॉपर नर्सिंग केयर कर पाती है ना। और अगर नर्सिंग केयर को वो प्रॉपर कर पाती है तो अपने डिग्निटी को भी मेंटेन करती हैं, है ना। मान लीजिए हम सीधा से बात करेंगे कि अगर हम पेशेंट को केयर कर रहे हैं तो हमारा डिग्निटी मेंटेन रहेगा। अगर डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा नर्सिंग केयर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं। थर्ड कोड ऑफ एथिक्स क्या है, नर्सेज एंड सोसाइटी। सोसाइटी का तात्पर्य हुआ कि हम लोग समाज में भी नर्सेज को काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सेज हॉस्पिटल में ही ड्यूटी करती हैं। तो देखिए सोसाइटी में क्या क्या करती हैं, तो टेक इनिशिएशन एंड सपोर्ट। टेक इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने से पहले क्या करते हैं वो नर्सेज, उस काम को शुरुआत करती हैं। और क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट किन्हें करती हैं, तो हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब स्वास्थ्य के प्रति या फिर समाज में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है उसे नर्सेज क्या करती हैं, इनिशिएशन मतलब उनसे बातचीत करती हैं, उनसे पूछती हैं और उन्हें वो सपोर्ट करती हैं।
यहाँ पे देखिए नर्सेज है जो क्या कर सकती हैं, सोसाइटी को टीच कर सकती हैं, है ना। टीच कर सकती है मतलब हेल्थ एजुकेशन दे सकती हैं। किस पे दे सकती है, किसी भी डिजीज पे दे सकती है, या फिर सोशल नीड्स को दे सकती है। जो भी समाज में ज़रूरत की चीज़ें होंगी उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को, जिससे लोगों में क्या हो सकता है, जागरूकता पैदा हो सकता है। और क्या करती हैं, तो वो हेल्थ से रिलेटेड सारे जानकारियाँ देती हैं कि हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हेल्थ का में अगर कोई भी कमी हो जाता है तो क्या डिसऑर्डर हो सकती हैं, या फिर कौन सी बीमारी हो सकती है। ये सारे सोशल नीड्स को क्या करती हैं, सारे चीज़ों को वो पूरा करती हैं। तो ये कौन करता है, तो ये एक नर्सेज के द्वारा किया जाता है। ये भी हमारे एक कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं। नेक्स्ट एथिक्स की हम लोग बात करेंगे तो वो है नर्सेज एंड को वर्कर। को वर्कर का मतलब क्या होता है कि जिनके साथ हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर सोसाइटी में काम करते हैं, तो उसे हम लोग को वर्कर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इनका देखिए एथिक्स में क्या दिया है, तो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे भी हम जिन भी लोगों के साथ काम करते हैं या फिर जो भी हमारे को वर्कर होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट एथिक्स की हम लोग बात करेंगे तो वो है नर्सेज एंड प्रोफेशनल यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोफेशनल का तात्पर्य हो जाता है नर्सेज, है ना। तो देखिए इसमें क्या एथिक्स दिया है, तो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन राइजिंग द डिग्निटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, है ना। कि जैसे भी हम लोग जो भी नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी प्रैक्टिस में रहती हैं या फिर पेशेंट को केयर करने में रहती हैं, तो उस समय क्या होता है, उन्हें डिग्निटी मेंटेन करना होता है। ये एक क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस में रहती हैं तो डिग्निटी को मेंटेन करती हैं, और अगर डिग्निटी को मेंटेन करती हैं तो नर्सेज प्रैक्टिसेस ढंग से होती है। तो ये था हमारा आज का कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।